वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू रिवॉल्यूशन एडुटेक। दिस इज अश्विनी शुक्ला। फ्रेंड्स, हम अपने CUET 2022 के फिजिक्स डोमेन सेक्शन के वीडियो सॉल्यूशंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं। एंड इन लास्ट टू वीडियोस ऑफ वेव ऑप्टिक्स के लास्ट टू वीडियोस में हमने पहले 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इन दिस वीडियो, इस वीडियो में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले। आपको ये वीडियो कहाँ पे मिलेगा? तो फॉर दैट आपको बुक के कवर पेज पे जो QR कोड गिवन है, इफ यू विल स्कैन दिस QR कोड, अगर आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे, यू विल रीच आउट टू ए चैनल। आप एक चैनल पे पहुंचेंगे एंड इफ विल गो इन द प्लेलिस्ट सेक्शन, और आप उस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, यू विल गेट ए फोल्डर। आपको एक फोल्डर मिलेगा इस बुक के नेम पे फ्रॉम ओवर देयर, जहां पे आपको हर एक क्वेश्चन को टॉपिक वाइज और क्वेश्चन वाइज आपको वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल। तो नाउ लेट्स डिस्कस अवर वीडियो सॉल्यूशंस। अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग विद 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करके वी विल मूव फर्दर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 11th क्वेश्चन, इफ यू रीड आउट द क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को रीड करें, if we'll read out the question, it is asking about interference. इंटरफेरेंस के बारे में पूछ रहा है। इंटरफेरेंस कब कब हो सकता है? तो इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस इज सुपरपोजिशन। इंटरफेरेंस बेसिकली क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव है। कैसी वेव? कोई भी वेव हो सकती है, लॉन्जिट्यूडनल वेव हो सकती है, ट्रांसवर्स वेव हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकती है, मैकेनिकल वेव हो सकती है, कैसी भी वेव हो सकती है। देयर इज नो कंडीशन, कोई भी कंडीशन नहीं है, पर ओनली द कंडीशन इज दैट वेव कैसी होनी चाहिए? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, बट वेव्स जहां से आनी चाहिए उसकी क्या सेम होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम। सोर्स कैसा होना चाहिए? कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। जो वेव्स आ रही हैं उनके सोर्सेस कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट होने चाहिए, दैट इज फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना। फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और फेज डिफरेंस वेव्स के बीच में कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। ओनली दीज आर द टू कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कैसी भी वेव्स के बीच में हो सकता है, मैकेनिकल वेव्स भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो सकती हैं, ट्रांसवर्स वेव भी हो सकती हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स भी हो सकती हैं, कैसी भी वेव्स हो सकती हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड समवेयर। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एम्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है एम्स में। इन एम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। क्वेश्चन पूछा गया है एम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12th डिस्कस करेंगे, दिस क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड इन BHU। BHU के एग्जाम में पूछा गया है, एम्स में भी पूछा गया है। एक क्वेश्चन एम्स में भी पूछा गया है और BHU में भी पूछा गया है। तो इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को रीड करें, दो वेव्स, दो सोर्स जिनकी इंटेंसिटी I1 और I2 गिवन है, और आपको इनका मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताना है। डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं, दो वी कैन फॉर्म डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं, बट नॉट रिक्वायर्ड कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। वी नो I मैक्स √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर, और I मिनिमम इंटेंसिटी विल बी √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। और जब भी रेशियो पूछा जाए तो इसे डिवाइड कर दीजिए। अगर अलग अलग पूछा जा रहा है तो अलग अलग निकाल दीजिए, रेशियो पूछा जाता है तो डिवाइड कर दीजिए। दीज आर द रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। और ये भी क्वेश्चन 13 क्वेश्चन भी BHU में पूछा गया है, एम्स में पूछा गया है।
एम्स में पूछा गया है, सीपीएमटी में पूछा गया है, दिस क्वेश्चन इज रिपीटेडली आस्क्ड और बार बार पूछा गया। इट इज आस्किंग अबाउट लाइट वेव्स की बात कर रहा है। व्हाई द लाइट वेव विल ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल क्यों करता है? तो लाइट इज ए वेव, लाइट का एक वेव नेचर है, एक पार्टिकल नेचर भी है, लेकिन लाइट स्ट्रेट लाइन में क्यों ट्रेवल करता है? व्हाई द लाइट विल ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल क्यों करता है? सो लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन बिकॉज जो लाइट की वेवलेंथ है, लाइट कंपोज ऑफ 7 कलर्स, और 7 कलर्स में से जो एवरेज वेवलेंथ आएगी दैट इज वेरी, जो लाइट की वेवलेंथ है वो क्या होती है? बहुत स्मॉल। जो लाइट की एवरेज वेवलेंथ आएगी वो भी क्या होती है? बहुत स्मॉल होती है। लाइट की जो एवरेज वेवलेंथ आएगी वो भी बहुत स्मॉल होती है, सिंस बिकॉज वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल दैट्स व्हाई द लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। इसलिए लाइट कैसा ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 14 if you'll read out, it is asking about monochromatic। मोनोक्रोमेटिक, देखिए क्रोमेटिक मीन्स होता है, क्रोमेटिक मीन्स होता है कलर, क्रोमेटिक मीन्स कलर, एंड मोनो मीन्स सिंगल। तो वो लाइट जिसका कलर एक सिंगल कलर है, और अगर कलर सिंगल होगा तो वेवलेंथ, वेवलेंथ भी क्या होगी? तो दैट लाइट जिसमें सिंगल वेवलेंथ होगी, वो लाइट इसकी वेवलेंथ क्या होगी? सिंगल वेवलेंथ होगी। दो देयर विल बी नो वेव मोनोक्रोमेटिक लाइट, कोई भी लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं होती है बिकॉज इट विल कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ। आर वेवलेंथ क्या होती है? कॉन्सिक्यूटिव वेवलेंथ होती है, डिस्क्रीट वेवलेंथ नहीं होती है, कंटिन्यूअस वेवलेंथ होती है। सो नो लाइट इज मोनोक्रोमेटिक, बट मोनोक्रोमेटिक इज ए आइडियल कॉन्सेप्ट जहां पे एक लाइट जिसकी वेवलेंथ क्या होगी? सिंगल वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ होगी। अगर किसी भी लाइट की सिंगल वेवलेंथ है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। एंड सोडियम लैंप इज वन ऑफ द एग्जांपल, जिसका एक एग्जांपल क्या है? सोडियम लैंप। Moving to the 15th question, which will be the last one of this video. Last one of the video is sound waves. It is asking about sound and light. साउंड और लाइट की बात कर रहा है, साउंड वेव और लाइट वेव की बात कर रहा है। तो साउंड वेव इज ए मैकेनिकल वेव। साउंड वेव कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव है। लेकिन लाइट कैसी वेव है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। साउंड मैकेनिकल के साथ साथ कैसी वेव है? लॉन्जिट्यूडनल वेव है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ साथ कैसी वेव है? ट्रांसवर्स वेव। बट दोनों क्या है? वेव है। दोनों ही क्या है? वेव है। अगर दोनों वेव हैं तो क्या शो कर सकते हैं? दे कैन शो द स्पीड ऑफ साउंड एंड स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट। स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? अलग अलग होगी। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इज व्हाट? 10 to 10 power 8। लेकिन स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम 0, ट्रेवल ही नहीं कर सकता। बिकॉज साउंड कैसी वेव है? क्योंकि साउंड कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव है, जिसे ट्रेवल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? So I hope this will help you, and if you like this video, do like and share this video and subscribe my channel. I hope this will help you. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.